हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जोन प्लेट या जोन पट्टिका किसे कहा जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन होता है किसका, हाफ पीरियड जोन, जो फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध है। जो फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली किसके हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है या किसके हेल्प से बनाकर वेरीफाई किया जा सकता है, वो कौन है, जोन प्लेट। तो इसके बारे में सीधा सा लिखते हैं, इट इज a practical application. It is a practical application of division of plane wavefront in Fresnel's half period zones. In the zone plate, light from alternate half period zones is obstructed so the light emitted through it is in same phase, so the resultant point is very bright. हिंदी मीडियम में लिखना। अच्छा चलो थोड़ा सा समझा देते हैं। पहले क्या लिखा हमने, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट इन फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन। अच्छा, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन के अंदर डिवाइड करते थे किसी भी प्लेन वेवफ्रंट को। ये क्या होता था, हमारे पास कोई भी प्लेन वेवफ्रंट होता था, इसको हाफ फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन में कुछ इसी तरीके से क्या किया जाता था, डिवाइड किया जाता था। अब हमें क्या कह रहा है, इन द जोन प्लेट लाइट फ्रॉम अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन इज ऑब्स्ट्रक्टेड सो दैट लाइट एमिटेड थ्रू इट इज सेम फेज सो द रिजल्टेंट। अच्छा देखो, हमने क्या कहा था, फेज चेंज होता है। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध, दूसरे अर्धावर्ती, तीसरे, चौथे, पांचवे, एनवे से एक अर्धावर्ती कटिबंध से और दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध से, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और सेकंड हाफ पीरियड जोन से आने वाली लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता था, लेमडा बटा 2 का। हर एक के बाद एक जो हाफ पीरियड जोन होता था उसमें कितने का पाथ डिफरेंस, कितने का पथांतर बढ़ता जाता था, लेमडा बाई 2 का। लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस में चेंज आता था और फाइव फेज में कितना चेंज आता था, पाई का चेंज आ जाता था। मतलब ये तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता था, ये एक्स्ट्रा क्या आता था, फेज चेंज। इसीलिए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया करता था वो कितना आता था, ई नोट 1 माइनस ई नोट 2 प्लस ई नोट 3 माइनस ई नोट 4। मतलब हर बार अल्टरनेटिव जोन्स थे उनके अंदर क्या बदल जाता था, साइन। अब हमने क्या कहा, हाफ पीरियड जोन जो अर्धावर्ती कटिबंध है उनमें से अल्टरनेट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाएगा by in the zone plate light from alternate half period zone is obstructed, अवरुद्ध कर दी जाएगी। किससे, अल्टरनेट से। अल्टरनेट मतलब इससे ई नोट 6 से ई नोट 8 से, या तो उनसे रोक देंगे या फिर किससे रोक देंगे, ई नोट 1 से रोक दी, ई नोट 3 से, ई नोट 5 से, इनसे रोक दी। अगर इनसे भी रोक रहे हैं तो भी ये ई नोट 2 ये सब सेम फेज वाली पहुंच रही है, ये सब क्या होंगी, ऐड होंगी। बस साइन ही तो नेगेटिव होगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। अगर इन सबको रोक लिया तो ये सब भी क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। इससे जो रिजल्टेंट पॉइंट होता है ना, जो परिणामी बिंदु होता है, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो एक बेसिक सा आपको आइडिया हुआ होगा, जोन प्लेट या जोन पट्टिका के अंदर क्या किया जाता है, अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स को रोका जाता है। कैसे रोकते हैं, पहले ये डेफिनेशन लिखो, हिंदी मीडियम वाले लिखना। किसी
किसी समतल तरंगाग्र को किसी समतल तरंगाग्र को फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंधों में विभाजित करने की फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंधों में विभाजित करने की एक प्रायोगिक विधि है, एक प्रायोगिक विधि है जिसे ज़ोन पट्टिका कहा जाता है, जिसे ज़ोन पट्टिका कहा जाता है। ज़ोन पट्टिका से एकांतर 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 मतलब एक के अंतर वाला, अल्टरनेट। ज़ोन पट्टिका से एकांतर अर्धावर्ती कटिबंधों के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया जाता है। एकांतर अर्धावर्ती कटिबंधों से प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया जाता है। अतः अतः परिणामी बिंदु पर पहुंचने वाला प्रकाश समान कला में होता है। परिणामी बिंदु पर पहुंचने वाला प्रकाश समान कला में होता है। अतः वह अत्यधिक दीप्त होता है, अत्यधिक प्रदीप्त होता है, अत्यधिक प्रदीप्त होता है। ठीक है, अभी क्लियर हुई इतनी बात? फिर आगे लिखना कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, रचना कैसे होगी इसकी। कंस्ट्रक्शन या रचना। देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक प्लेन व्हाइट पेपर लिया जाता है। क्या लिया हमने? एक सफेद पेपर लिया। इसके ऊपर क्या बनाते हैं हम? सकेंद्रित वर्त बनाते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। जैसे बहुत से सर्कल बना लिए, फिर इनमें अल्टरनेट सर्कल्स को डार्क पेंट कर देते हैं। जैसे इसको डार्क पेंट कर दिया, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको क्या कर दिया? डार्क पेंट कर दिया, फिर इसको छोड़ दिया। इस तरीके से अल्टरनेट जोन्स को क्या कर दिया जाता है? डार्क पेंट कर दिया जाता है। फिर इसका क्या लिया जाता है? एक बहुत छोटा लघुकृत या रेड्यूस्ड फोटोग्राफ लेते हैं और उस फोटोग्राफ को एक पतली सी कांच की प्लेट के ऊपर, एक थिन ग्लास प्लेट के ऊपर क्या कर दिया जाता है? चिपका दिया जाता है। वही क्या बन जाती है हमारे पास? जोन प्लेट बन जाती है। ठीक है, अभी अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या कहा, एक प्लेन व्हाइट पेपर लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे? कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। अच्छा, रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, आपको याद है? हाफ पीरियड जोन अर्धावर्ती कटिबंधों की त्रिज्या जो होती थी वो किसके समानुपाती होती थी? √n के। तो लिख लेना, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ zone plate, in the construction of zone plate, a white paper is taken on which concentric circles are formed in such a way that radius is directly proportional to square root of natural number n। जोन पट्टिका के निर्माण के लिए एक सफेद कागज लिया जाता है। एक सफेद कागज, सफेद पेपर लिख लेना, सफेद पेपर लिया जाता है जिस पर सकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण किया जाता है, या फिर ऐसा लिख लेना, जिस पर सकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण कुछ इस प्रकार किया जाता है, कि उनकी त्रिज्या
कि उनकी त्रिज्या प्राकृत संख्या n के वर्गमूल के समानुपाती होती है, वर्गमूल के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल is r, then the further circles are formed, then the consecutive लिख देना, then the consecutive circles are formed इसके आगे चलो इधर लिख देते हैं, लिख ही देता हूँ भी, मैं बोल रहा हूँ, आर फॉर्म्ड सच दैट लिख नहीं रहा होगा भी, वहां पर सच दैट लिखा है, आर फॉर्म्ड सच दैट देयर रेडियस इज √2r, √3r, √4r, √5r एंड सो ऑन। यदि प्रथम वर्त की त्रिज्या r है, यदि प्रथम वर्त की त्रिज्या r है, तो कर्मागत वर्तों का निर्माण कुछ इस प्रकार किया जाता है, तो कर्मागत वर्तों का निर्माण कुछ इस प्रकार किया जाता है कि उनकी त्रिज्या √2r, √3r, √4, √5r डॉट 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 हो। ठीक है, फिर आइए लिखना, अब क्या करेंगे, सर्कल्स तो हमने फॉर्म कर लिए, अब हम क्या करते हैं, अल्टरनेट सर्कल्स को क्या कर देंगे, अब डार्क कर देंगे। तो लिख लेना, नाउ अल्टरनेट zones are painted black and then a reduced photograph is taken, reduced photograph is taken on a thin glass plate. This arrangement is called zone plate. अब एकांतर जोनों को काला कर, एक लघुकृत ग्राफ पतली कांच की प्लेट पर लिया जाता है, लघुकृत फोटोग्राफ पतली कांच की प्लेट पर लिया जाता है, इसी व्यवस्था को जोन प्लेट कहते हैं, ठीक है भी, थिन ग्लास प्लेट के ऊपर ये फोटोग्राफ ले लिए, इसी को क्या कहा जाता है, जोन प्लेट कहा जाता है। आगे लिखना, अच्छा जोन प्लेट फिर कितने पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज होती है, 2 भागों के अंदर इसको वर्गीकृत करते हैं, एक पॉजिटिव जोन प्लेट होती है और एक कौन सी जोन प्लेट होती है, नेगेटिव जोन प्लेट होती है भी। ठीक है, एक धन जोन प्लेट होती है, एक ऋण जोन प्लेट होती है। ठीक है, किस बेसिस के ऊपर, कि हमने ओड हाफ पीरियड जोन्स को रोका है या इवन हाफ पीरियड जोन्स को रोका है। तो लिख लेना, दिस जोन प्लेट is categorized in 2 parts based on whether
odd half period zones are painted black or even. These parts can be explained as follows. ठीक है, इनको हम आगे लिखते हैं, निमेडियम लिख लेना। जोन प्लेट को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका आधार यह है कि विषम अर्धावर्ती कटिबंधों को काला किया गया है या सम को, विषम अर्धावर्ती कटिबंधों को काला किया गया है या सम को। इन भागों को निम्नानुसार समझाया गया है, इन भागों को निम्नानुसार समझाया गया है। सबसे पहले लिख लेना पॉजिटिव जोन प्लेट, ठीक है, धन जोन पट्टिका, और दूसरी क्या होगी, नेगेटिव जोन प्लेट, ऋण जोन पट्टिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, पॉजिटिव जोन प्लेट की। नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव जोन प्लेट के अंदर क्या होगा, देखो एम्पलीट्यूड आयाम धनात्मक किसका होता था, ओड हाफ पीरियड जोन्स का। तो इस बार हमारे पास हाफ पीरियड जोन्स कुछ किस प्रकार फॉर्म्ड है, तो पॉजिटिव जोन प्लेट होगी, ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, ये सेकंड हाफ पीरियड जोन है, ये कौन सा है, थर्ड हाफ पीरियड जोन, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से चलते जाएंगे, ये सिक्स्थ हाफ पीरियड जोन है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत से हाफ पीरियड जोन्स बने होंगे। पॉजिटिव हाफ पीरियड जोन या धनात्मक अर्धावर्ती कटिबंध किसको कहा जाता है, उसके लिए डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि आप ओड हाफ पीरियड जोन्स को पेंट कर रहे हो या इवन को जो पेंट कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता था। अगर मैं देखना फर्स्ट हाफ पीरियड जोन वाली लाइट को जाने देता हूं, सेकंड वाली को क्या कर लेता हूं, रोक लेता हूं, थर्ड हाफ पीरियड जोन वाली लाइट वापस जा रही होगी, फर्स्ट वाली पॉजिटिव है, थर्ड वाली भी पॉजिटिव होगी, फोर्थ वाली वापस नेगेटिव होगी, तो फोर्थ को हमने क्या किया, वापस रोक लिया, फिर फिफ्थ वाली को जाने दिया, फिर सिक्स्थ को क्या किया हमने, वापस रोक लिया। तो अगर इफ ओड को क्या रखा जाए, जैसे ओड हाफ पीरियड जोन है, हाफ पीरियड जोन विषम अर्धावर्ती कटिबंध है, और दूसरे कौन से इवन हाफ पीरियड जोन, सम अर्धावर्ती कटिबंध। विषम तो कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 चलते जा रहे हैं भी, सम मतलब 2, 4, 6, क्या बता रहा हूँ मैं भी आपको, नहीं क्या सब जानते हो ना रे इतना तो, ठीक है। ओड को अगर क्या रख लिया जाए, ट्रांसपेरेंट रख लिया जाए, मतलब पहले को ट्रांसपेरेंट, दूसरे को सॉरी पहले को, तीसरे को, पांचवे को, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे ही है, इनको तो क्या रखा जाए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और इनको क्या रखा जाए, नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, इसी को ओपेक भी बोलते हैं ना, तो क्या लिखा जाए, अपारदर्शी। तो जो जोन प्लेट बनेगी हमारे पास, वो कैसी जोन प्लेट होगी, वो पॉजिटिव जोन प्लेट होगी। वो कैसी जोन पट्टिका होगी, धन जोन पट्टिका होगी। क्लियर है इतनी बात सभी को, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसके अंदर लिख लेना, इफ ए जोन प्लेट इन विच a zone plate in which odd number of half period zones, odd number of half period
zones are kept transparent, are kept transparent and even half period zones are kept opaque, then the formed zone plate, then the formed zone plate is called पॉजिटिव जोन प्लेट। ठीक है, अभी इनके इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड एमिट होगा वो कितना होगा, वो इस बार कितना हो जाएगा, ई नोट कितना आएगा बाहर की तरफ, ई नोट 1 प्लस ई नोट 3 प्लस कितना आ जाएगा, ई नोट 5 प्लस ई नोट 7, सारी वैल्यूज ऐड ही होती जा रही हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो रिजल्टेंट पॉइंट होता है, जो परिणामी बिंदु होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दीप्त होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। क्लियर है इतनी बात, छाप लो इस बात को। हिंदी मीडियम में लिखना, वह जोन प्लेट जिसमें विषम अर्धावर्ती कटिबंधों को पारदर्शी रखा जाता है, वह सम अर्धावर्ती कटिबंधों को अपारदर्शी कर दिया जाता है, तो उसे धन जोन पट्टिका कहा जाता है। क्लियर है, नोट कर लिया होगा। नेगेटिव जोन प्लेट मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ रे, सेकंड कौन सा होता है, नेगेटिव जोन प्लेट, ऋण जोन पट्टिका। नेगेटिव जोन प्लेट को पहचानने का सीधा सिंपल सा क्या तरीका होता है, एक ही तरीका है इसको पहचानने का। अच्छा, वो मैं पूरी डेफिनेशन दोबारा लिखूं, क्या मतलब निकलेगा उसका, इस बार क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास कोई भी हाफ पीरियड जोन होगा। इस बार किसको रोक लेना, ओड को, पहले को रोक लिया, तीसरे को रोक लिया, पांचवे को रोक लिया। इस तरीके की जो भी जोन प्लेट बनेगी उनको क्या बोला जाएगा। अच्छा चौथा इस बार क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अरे यार बन जा, ये क्या होगा, नहीं बना सही है अभी, नहीं बनेगा क्या, मजा नहीं आ रहा ना। ठीक है चलो रे यार, तो ये हमारे पास क्या है, इतना ही सही है ना। ये हमारे पास नेगेटिव जोन प्लेट है। नेगेटिव जोन प्लेट को पहचानने का तरीका क्या है, इसके अंदर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जाना चाहिए बाहर वो कितना होगा, ई नोट कितना होगा, माइनस ई नोट 2, माइनस ई नोट 4, माइनस ई नोट 6, माइनस ई नोट 8 एंड सोन, ये चलता रहेगा ना आगे तक। तो इस बार क्या होना चाहिए हमारे पास, जो इवन ओड हाफ पीरियड जोन है, जो विषम अर्धावर्ती कटिबंध है, वो तो इस बार क्या होने चाहिए, विषम का मतलब 1 3 5 7, ये तो क्या होने चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट, या फिर इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ओपेक भी लिख सकता हूँ ना, अपारदर्शी होने चाहिए। और जो हमारे पास इवन हाफ पीरियड जोन है, इवन हाफ पीरियड जोन, सम अर्धावर्ती कटिबंध है, वो क्या हो इस बार, पारदर्शी हो, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट हो, तो इसे क्या बोल देंगे हम, नेगेटिव जोन प्लेट या ऋण जोन पट्टिका
बोल दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात? सिंपल सा है, वही डेफिनेशन दोबारा छाप लो, बस उल्टा कर देना, जहाँ ट्रांसपेरेंट लिखा वहाँ ओपेक लिख देना, ओपेक लिखा वहाँ क्या लिख दोगे, ट्रांसपेरेंट। ये डायग्राम बना लेना, ये इसकी इक्वेशन नोट कर लेना, सिंपल सी बात है। अभी छाप लो इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लेना, नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना इसमें, थ्योरी या सिद्धांत। अब हमें क्या देखना है, इसका सिद्धांत या थ्योरी देखनी है, इसकी जोन प्लेट की थ्योरी सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, या किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, या किस तरीके से इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, किसकी तरह जोन प्लेट बिहेव करती है, क्या इसकी रिजल्टेंट पॉइंट पी पर इंटेंसिटी आएगी, किसकी तरह वो पी पॉइंट बिहेव करेगा, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमने क्या रख रखा है, एक जोन प्लेट रख रखी है। यहाँ हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को हमेशा से हम ऐसे बोलते हुए आए हैं। यहाँ पर कहीं पॉइंट ओ है, इस ओ पॉइंट के ऊपर जोन प्लेट रखी हुई है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्रेक्षण बिंदु है, उसको हमने क्या बोल दिया, ये बोल दिया। थोड़ा सा इधर ले आए ना इनको, चलो यहाँ बना लेते। अब ओ पॉइंट के ऊपर हमने एक बार के लिए रेंडमली बोल दिया कि यहाँ पर कैसी जोन प्लेट प्रेजेंट है, पॉजिटिव जोन प्लेट प्रेजेंट है। पॉजिटिव जोन प्लेट मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को जाने देगी, सेकंड को रोक लेगी, थर्ड को जाने देगी, फोर्थ को वापस रोक लेगी, फिफ्थ को जाने देगी, सिक्स्थ को वापस रोक लेगी। इसी तरीके से हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, यही क्या होती है, पॉजिटिव हाफ पीरियड जोन होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा होगा, लाइट तो हर जगह इंसिडेंट हो रही होगी। यहाँ इस ओ पॉइंट के ऊपर जो लाइट आएगी उसका क्या होगा भी, वो तो सीधी की सीधी गुजर जाएगी ना। यहाँ इस ओ पॉइंट के ऊपर जो लाइट आई वो कैसी पास हो जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी ना। यहाँ से यहाँ जो लाइट आ रही है वो यहाँ से पास आ गई पूरी, फिर लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही होगी, यहाँ वाली लाइट को यहाँ जाना चाहिए था, अभी जाएगी कि नहीं जाएगी, अभी देखते हैं। अभी ऐसे इस वेवफ्रंट के या इस जोन प्लेट के हर पॉइंट के ऊपर क्या जा रही होगी, लाइट इंसिडेंट हो रही होगी ना। हर जगह पर क्या हो रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भी हाथ से बनाते तो ज्यादा बेहतर रहता। सही लग रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको ये? चलो रे यार, हाथ से बनाएंगे ना।
सही नहीं बन पा रहा ना डायग्राम, हाथ से बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोर्स था, यहाँ कौन सा पॉइंट प्रेजेंट है, ओ पॉइंट प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा पॉइंट प्रेजेंट है, पी पॉइंट प्रेजेंट है। यहाँ से लाइट कहाँ पर आई है, ओ पॉइंट पर आई। ओ से लाइट सीधी कहाँ चली गई, पी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट इसको ब्लैक पेंट कर रखा है, इसका अपर पोर्शन यहाँ का ही मान लो चलो, है ना। थोड़ा सा स्पष्ट डायग्राम बना लेते, इससे इस पर लाइट जा रही होगी, इधर से भी जा रही होगी। ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, ये इधर चली गई, ये लाइट तो सीधी जा रही थी। फिर यहाँ क्या होगा, कोई दूसरा हाफ पीरियड जोन होगा जिसको हमने पेंट कर रखा है। इसके भी दोनों पॉइंट्स के ऊपर लाइट आ तो रही होगी, लेकिन किधर नहीं जा पा रही होगी, आगे नहीं जा पा रही होगी। देखो यहाँ से आगे लाइट नहीं जा पाएगी, यहाँ से आगे भी लाइट नहीं जा पाएगी। तो यहाँ तो इंसिडेंट तो हर जगह से हो रही है, लेकिन ये जो अर्ध आवर्ती कटिबंध है, ये हाफ पीरियड जोन से पी पॉइंट के लिए क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे ना भी, अनुपस्थित रहेंगे सारे हाफ पीरियड जोन्स। इसी तरीके से इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट पर भी क्या होगी, लाइट इंसिडेंट होगी। इससे यहाँ पर पहुंच जाएगी, इससे यहाँ पर पहुंच जाएगी। इस बीच वाले रीजन की तो पूरी लाइट आ रही होगी, लेकिन ये लाइट वापस क्या होगी, इस पी पॉइंट के ऊपर कैसी होगी, अब्सेंट होगी। इसी को तो जोन प्लेट बोला जाता है ना। फिर नेक्स्ट कोई हाफ पीरियड जोन मान लीजिए, चलो आगे नहीं मानते, बहुत है ना इतने, कोई हमारे पास एन हाफ पीरियड जोन्स प्रेजेंट होगी। कितने बनाएंगे भी, हमने एक सैंपल के लिए बना लिया कि भाई इतने हाफ पीरियड जोन प्रेजेंट है। इसको क्या बोल दो, ये कौन सा हाफ पीरियड जोन है, एनवा हाफ पीरियड जोन है। उस पॉइंट को कितना बोल दिया हमने, एम एन बोल दिया। इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, एम एन माइनस वन बोल देता हूँ। ये कौन सा पॉइंट है, ये एम वन पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, एम टू पॉइंट है। तो इसी तरीके से सारे हाफ पीरियड जोन अर्धावर्ती कटिबंध बनते हैं। ये हमने क्या रखा, जो चीजें इस डायग्राम के अंदर बनाई है वो सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं। तो हमने क्या लिखा, ये हमारे पास एक प्रकाश स्रोत था एस, इससे ए डिस्टेंस के ऊपर कौन प्रेजेंट था, एक पॉइंट ओ प्रेजेंट था जिस पर पॉजिटिव जोन प्लेट रखी है। इस पॉजिटिव जोन प्लेट से बी डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी सिचुएटेड है, जो हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट या प्रेक्षण बिंदु की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो लिख लेना, लेट ए पॉइंट लाइट सोर्स एस is present at a distance small a from positive zone plate which is at point O। ठीक है, अभी ये हमारे जो प्लेन है ना बोर्ड का, उसके परपेंडिकुलर है। मतलब आप जो नोटबुक में बना रहे हो तो ऐसे रखी हुई है जोन प्लेट, ऐसे पॉइंट लाइट सोर्स है, इधर कौन है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो सामने से देखने पर तो ऐसी दिखेगी ना हमें। फिर आगे लिख लेना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P is present at a distance small b from point हिंदी में नहीं लिखना। माना कि एक धन जोन प्लेट से या जोन पट्टिका से ए दूरी पर प्रकाश स्रोत एस उपस्थित है। फिर आगे लिखना, जोन पट्टिका के बिंदु ओ से प्रेक्षण बिंदु
जोन पट्टिका के बिंदु ओ से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी, प्रेक्षण बिंदु P की दूरी स्मॉल b है, स्मॉल b है। अब देखना यहाँ हमारे पास पूरी क्या है, ये जो जोन प्लेट है ये आगे तक है, ठीक है ना, पूरी जोन पट्टिका बनी हुई है। अब हम जानते हैं, किससे जानते हैं, बाय द थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन, फॉर हाफ पीरियड जोन वी नो दैट, अर्ध आवर्ती कटिबंध के लिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अभी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये mn पॉइंट के ऊपर कौन सा हाफ पीरियड जोन बन रहा होगा, nth हाफ पीरियड जोन बन रहा होगा। अगर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या r है तो nth हाफ पीरियड जोन की या ओ एम एन किसके इक्वल आएगा, रूट एन इंटू आर नहीं आ जाएगा क्या, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओ एम एन माइनस वन, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एन माइनस वन इंटू आर, यही हमारे पास इक्वेशन आती है क्या, तो लिख लेना। अर्ध आवर्ती कटिबंध के लिए हम जानते हैं कि, फिर ये नीचे वैल्यूज लिख लेना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो तो ये किसका बिंदु है, एनवे अर्ध आवर्ती कटिबंध का, ये किसका बिंदु है, एन माइनस वनवे अर्ध आवर्ती कटिबंध का, तो ये दूरी कितनी होगी, रूट एन माइनस वन इंटू आर, ये कितनी होगी, रूट एन आर। आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पाथ डिफरेंस डिटरमाइन करना चाहते हैं, पथांतर ज्ञात करना चाहते हैं। अभी किसके बीच में, किसके बीच में, कोई भी दो हाफ पीरियड जोन्स के बीच में, तो लिख लेना पाथ डिफरेंस by the help of above diagram can be represented as, उपरोक्त चित्रानुसार पथांतर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, एस एम एन प्लस एम एन पी माइनस एस एम एन माइनस वन प्लस एम एन माइनस वन पी, यही आ जाएगा क्या। देखो ये पाथ डिफरेंस बहुत बार निकाल चुके हैं अभी हम, यहाँ से लाइट यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ से भी लाइट यहाँ आई और यहाँ आई, इन सब की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है क्या हमें, इसे मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो गया। सबसे पहले तो एस एम एन किसके इक्वल आ जाएगा, तो एस एम एन का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये एस एम एन है, ये किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अरे इसका पूरे का वर्ग किसके इक्वल होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, बेस स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू कितनी है, रूट एन आर का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आई क्या हमारे पास, अरे यही वैल्यू आई ना। अब यहाँ से देखना, एस एम एन की वैल्यू मुझे लिखनी है, क्या किया मैंने, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, पूरे का रूट किया, कितना आ गया, वन प्लस एन स्क्वायर आर कंप्लीट की पावर कितनी आ गई, 1/2 आ गई, वन प्लस ये कौन सी वैल्यू है, अरे 1 प्लस एक्स की पावर एन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल की सहायता से मैं क्या लिख सकता, अच्छा ए स्क्वायर कॉमन लिया तो पूरे के डिवाइड में भी आ गया होगा ना ये ए स्क्वायर, तो कितना बन गया, एन स्क्वायर आर अपॉन ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आ चुकी है अभी। तो यहाँ से मैं क्या काम में लूंगा, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल प्रमेय की सहायता से हमारे पास एस एम एन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन किसके इक्वल होती है, 1 प्लस एन एक्स, अच्छा ये रूट से बाहर आया तो ए बचा होगा, कॉमन तो ए स्क्वायर लिया था लेकिन पूरे का रूट भी तो किया, तो उससे बाहर अगर इसको हम लिख रहे हैं तो कितना बचेगा, 1 प्लस एन स्क्वायर आर अपॉन कितना आ जाएगा,
2a² यही वैल्यू आ जाएगी। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, a+n² r/2a। तो ये वैल्यू हमें क्या होती है, ऑब्टेन होती है। रुको रुको रुको, छोटी सी गलती करते हुए आ रहे हैं हम लगातार। यहाँ देखो √n का होल स्क्वायर करेंगे तो n² कहाँ से आएगा, r² आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, nr², ये भी nr², यहाँ भी कितना आएगा, nr²। ठीक है, अभी ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। सिमिलरली इसी तरीके से मैं चारों इक्वेशंस लिख लेता हूँ। सिमिलरली ये तो SMN की वैल्यू है, फिर नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी मुझे, MNP। MNP के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, बस A की जगह B आ रहा है क्या, तो MNP कितना आ जाएगा, B+nr²/2b। इन दोनों को मैंने क्या बोल दिया, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 बोल देते हैं। नेक्स्ट SMN-1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा a² प्लस √n-1 r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से SMN-1 किसके इक्वल आ गया, a² कॉमन लिया या बाहर आया तो रूट से कितना आया, देखो दोनों तरफ अंडर किया ना, ये कितना आ गया 1 बचा, प्लस ये कितना बचा n-1 इंटू r² अपॉन में कितना आ गया, a² इस कंप्लीट की पावर कितनी आ गई 1/2। वापस SMN-1 बाइनोमियल थ्योरम काम में ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया, a प्लस इस a से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये तो कितना बचा 1+nx। तो यहाँ से कितना आ गया n-1 r² अपॉन में कितना आ गया 2a, यही वैल्यू आ गई। सिमिलरली MN-1p किसके इक्वल आ जाएगा, सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली MN-1p किसके इक्वल आ जाएगा, B+n-1 r² अपॉन 2b। इन दोनों को हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर, पहले कितनी थी हमारे पास, समीकरण नंबर 4 था। इसको हम क्या, अरे नॉर्मल मैथमेटिक्स है यार, सामान्य मैथ सर है, तुम अगर बेसिक वेसिक इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो ना, तो ये चीजें तो याद हो ही गई होंगी आपको। वो समीकरण 4 है, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। क्या करना है अब हमें, बाई इक्वेशन 4th एंड 5th समीकरण नंबर 4 और 5 से मान रखने हमें, बस अब किसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, 3 नंबर इक्वेशन के अंदर। क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू SMN कितना है, SMN प्लस MNP कितना आ जाएगा, a+nr² अपॉन 2a प्लस b+nr² अपॉन 2b माइनस ये कितना आ गया a+n-1 r² अपॉन 2a प्लस कितना आ जाएगा b+n-1 r² अपॉन 2b, यही वैल्यू आई क्या। फिर बचा हुआ उधर लिखते हैं। देखो कौन कौन कैंसिल आउट हो गए, a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, ये 4 वैल्यू तो सीधी सीधी कैंसिल आउट हो रही हैं। डेल्टा आया कितना हमारे पास, पाथ डिफरेंस जो फॉर्मूला है या जो अभी तक हमने डिराइव किया है मैथमेटिकली, उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है nr² अपॉन 2a प्लस nr² अपॉन 2b। ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n-1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ nr²/2a माइनस r²/2a। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस nr²/2a। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कितना हो जाएगा r²/2a माइनस nr², यहाँ देखो 2b प्लस कितना हो जाएगा r²/2b। देखो ये 4 वैल्यूज भी गई, ये चारों वैल्यूज भी क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो यहाँ से मैथमेटिकली जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आया वो कितना आया, r² अपॉन 2a प्लस r² अपॉन 2b, यही आया क्या। इसको मैं क्या कितने नंबर इक्वेशन बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 6। हाफ पीरियड जोन अर्धावर्ती कटिबंधों के लिए हम पहले ही दिन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी दो कंजिकेटिव, कोई भी दो क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंध है, उनसे आने वाली लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, फॉर हाफ पीरियड जोन्स फॉर 2 consecutive
2 consecutive half period zones we know that the path difference is lambda by 2। दो क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंधों के लिए हम जानते हैं कि पथांतर लैम्डा बटा 2 होता है। तो ये पाथ डिफरेंस है ना, इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2b। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन a प्लस आर स्क्वायर अपॉन b। ये हमारे पास क्या बना है, अंतिम समीकरण बना है। इसको हम कितने नंबर इक्वेशन बोल रहे हैं, 7 नंबर इक्वेशन बोल रहे हैं। अब इससे कुछ कंपेयर करके एक रिजल्ट और निकालेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। बस वही चीज और बची है, उसके बाद इधर वाली चीजें सेम अभी छाप लो इनको। देखो इसमें से एक काम और कर सकते थे आप चाहते तो, आर स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लाके देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, ये आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, इसको मैं डिवाइड में ले आता हूँ तो कितना बच गया, लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। समझ गए भी आपको, इतना बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, अगर आप पहचान पा रहे हो इसको तो इतना नोट कर लो फटाफट से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, देख लेना कैलकुलेशन एरर ना हो कहीं। ठीक है, लिख लिया अभी इतना, नेक्स्ट लिखना, इन दिस केस the resultant amplitude at point P is E naught is equal to E naught 1 plus E naught 3 plus E naught 5 and so on। इस स्थिति में P बिंदु पर परिणामी आयाम होता है, फिर लिख लेना परिणामी आयाम E naught है, इतना लिख लेना, which is very large compared to the resultant amplitude due to complete half period zones, that is E naught 1 by 2, जो कि संपूर्ण अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण आयाम, ब्रैकेट में लिख लेना E नोट बटा 2 से बहुत ज्यादा है, देखो कंप्लीट हाफ पीरियड जोन जब जा रहे होते हैं तो उसके ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, E नोट 1 बाई 2। इस बार कितना है, E नोट 1 प्लस यही ज्यादा हो गया ना, इससे दोगुना तो यही हो गया, फिर भी इसके अंदर वैल्यू जुड़ती जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, P पॉइंट एक्सट्रीमली ब्राइट नहीं होगा क्या, इन दिस केस सो P point will be extremely bright, which behaves as the image of
which behaves as the image of point light source S and the zone plate behaves as convex lens। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अतः P बिंदु अत्यधिक प्रदीप्त होगा जो कि बिंदु प्रकाश स्रोत S के प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा, जो कि बिंदु प्रकाश स्रोत S के प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा। वह जोन प्लेट उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगी। देखो ये हमारे पास क्या था, लाइट सोर्स। यहाँ पी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई लाइट की, मतलब एम्पलीट्यूड आयाम बहुत ज्यादा हुआ तो तीव्रता भी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब ये एस है, इसके ये किसकी तरह बिहेव करता है, इमेज की तरह, प्रतिबिंब की तरह कार्य करने लगा है पी बिंदु। अच्छा, लाइट को फोकस करने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस। मतलब इस पूरी लाइट को इस एक बिंदु पर फोकस कर दिया भाई, ये काम किसका हुआ करता था, कॉन्वेक्स लेंस का। 12th क्लास में पढ़ा करते थे ना आप। इसका मतलब ये पूरी जो पॉजिटिव जोन प्लेट है ये किसकी तरह कार्य करने लग गई है, उत्तल लेंस की तरह। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम जानते ही हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही फॉर्मूला होता है क्या। u किसकी डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v किसकी डिस्टेंस होती है, इमेज की, प्रतिबिंब की दूरी। अरे यही होती है ना। समझे कि नहीं समझे भी। अब यहां देखो, यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट तो प्रकाश स्रोत था a दूरी पर, और प्रतिबिंब कौन है, p है। ये कितनी दूरी पर है, b दूरी पर, किससे, जोन प्लेट से। तो यहाँ a और b आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी, अगर इस इक्वेशन को मैं किससे कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 7, देन the focal length of zone plate is। समीकरण 7 से तुलना करने पर जोन प्लेट की फोकस दूरी 1/f किसके बराबर होगा, लेमडा बटा आर स्क्वायर। इसका मतलब f किसके बराबर आ जाएगा, r² लेमडा। फोकस दूरी, जोन प्लेट की फोकल लेंथ किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, r क्या थी, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एन पर डिपेंड नहीं करती है भी ये, ठीक है ना। कौन सा हाफ पीरियड जोन नहीं डिपेंड करेगी, कितने हाफ पीरियड जोन बने नहीं फर्क पड़ता है। किस किस बात से फर्क पड़ता है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की रेडियस क्या थी, और लेमडा तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर इसका मान तीव्रता से घटता भी बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ किसको बढ़ाने पर, वेवलेंथ को बढ़ाने पर। तो हमारे पास जो जोन प्लेट है वो बिहेवियर किसके जैसा शो करती है, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेवियर शो करती है। अभी ये जोन प्लेट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना भाई। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करो, थ्योरी और वैल्यूज, मैथमेटिक्स कंप्लीट का एक मिक्सचर सा चल रहा है, आसान आसान से टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।